क्लास 6 से कविता वो चिड़िया जो। कविता को आप लोग पूरा पढ़ लोगे, एक बार रीडिंग कर लोगे। यहाँ पे 3 पैराग्राफ में बांटा गया है कविता को, ठीक है। पहला पैराग्राफ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूँगी। आज हम लोग सिर्फ पहला पैराग्राफ ही सीखेंगे, उसका हमने शब्दार्थ तैयार करके रखे हैं, देंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम ये करते एक बार रीडिंग। वह चिड़िया जो सोच मारकर दूध भरे झुंडे के दाने रूसी से रस से खा लेती है, वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली में हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए पहले इस कविता किसने लिखा? कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी। इस कविता में कवि ने नीले पंख वाली छोटी चिड़िया के मन की भावनाओं को दर्शाना चाहा है। वो सोच मारकर दूध भरे अनाज के दाने, अनाज मतलब आप लोग जानते हो ना, कच्चे जौ या बाजरे का जो बलिया होता है ना, अनाज, उसको क्या करते हैं, वो बड़े प्यार से खाती है, ठीक है। पहला पैराग्राफ का वो चिड़िया जो सोच मारकर दूध भरे झुंडे के दाने रूसी से रस से खा लेती है, वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली में हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अभी देखियो आप लोगों को, वो चिड़िया जो सोच मारकर, सोच मतलब आप लोग तो पता ही है, दूध भरे का होगा कच्चे आधा पके दाने। मतलब जैसे आप लोग कभी खेत में गए होंगे तो कच्चा जो गेहूं का जो बीज होता है ना, आप अगर देखना चाहोगे उसमें मतलब इतना अच्छा बनिया है, मतलब कवि ने उसको दूध से भरा हुआ मतलब समझाया है। उसके बाद झुंडे, ये झुंडे माने ये मतलब देखो वज्रे के बलिया, रुचि माने आनंदपूर्वक, रस से, यहाँ पे देखो आप लोग, रस से खा लेती है। रस से का मतलब हुआ रस लेकर किसी भी चीज़ का उसको अच्छे से पान करना, अच्छे से खाना। और संतोषी का मतलब हुआ संतोष वाली, मतलब अगर किसी को कुछ खा के, किसी को कुछ देख के अगर मन में संतुष्टि प्राप्त होता है तो उसको ही कहा जाता है संतोषी। और चिड़िया का जब खा के खुश हुआ तब कवि केदारनाथ जी ने क्या किया, उसको बोला कि वो संतोष हो गया। मतलब कवि उस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि चिड़िया को रस से भरा हुआ खाना खाकर आनंद प्राप्त होता है, और वो खाना वो बहुत ही मतलब संतोष लेकर, खूब आनंद लेकर आनंदपूर्वक वो अपना खाना ग्रहण करते हैं। और उसको क्या होता है, अनाज के दाने उन लोगों को, चिड़िया को बहुत प्रिय लगते हैं अथवा अच्छा लगता है। अब वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उदेल कर गा लेते हैं, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंख वाली में हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अभी इस पैराग्राफ का शब्दार्थ इस प्रकार होगा, बूढ़े है ना, ये बूढ़े देखो कंठ खोलकर, माने कंठ मंठ आप लोगों को पता ही है। बूढ़े बन बाबा माने बूढ़े का मतलब यहाँ पे मतलब पुराने। उसके बाद ये है रस उदेलना, देखो ना, ये रस उदेलने का मतलब होगा आनंदित करना। उसके बाद क्या है, ये मुँह बोली का मतलब हुआ प्यारी। और विजन का मतलब हुआ क्या, विजन माने निर्जन स्थल या तो जंगल। इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने, इन पंक्तियों में केदारनाथ जी ने ये कहना चाहता है कि ये कह रहा है कि चिड़िया अपने मधुर कंठ से बूढ़े जंगल बाबा के लिए रसीली गीत गाती है। मतलब चिड़िया जंगल में इतना खुश होता है,
वो अपना बूढ़े बाबा के लिए ही, मतलब पुराने पेड़ पौधे के लिए भी, जंगल के लिए भी वो सुमधुर संगीत सुनाती है। और वो छोटी प्यारी व नीले पंख वाली चिड़िया को जंगल से बहुत प्रेम है। मतलब छोटी चिड़िया को निर्जन स्थल जंगल में उनको आनंद आता है और उनको खुले वो जंगल बहुत अच्छा लगता है। ग्राफ इस प्रकार है। वह चिड़िया जो सोच मारकर सरी नदी का दिल टोटल कर जल का मोती ले जाते हैं, वो छोटी गरवेली चिड़िया नीले पंख वाली में हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कविता का इस कविता में ये जो ये देखो चरी नदी, उसका मतलब है चरी नदी का मतलब होगा ऐसी नदी जिसमें खूब पानी होता है। उसके बाद दिल तोतलकर, दिल तोतलना का मतलब हुआ दिल के बाद जानना। उसके बाद देखो जल का मोती, जल का मोती मतलब जल का बूंद या कण। और उसके बाद देखो गर्वीली, गर्वीली का मतलब हुआ अभिमानिनी, मतलब अभिमान से भरा हुआ। वो चिड़िया जो इस पैराग्राफ में इसमें पंक्तियों में कभी ये कहना चाहा है कि यह चिड़िया नदी का जल ही ग्रहण नहीं करती, बल्कि उपनदी में वो सोच मारकर उसका हृदय टोटलती है। मतलब कविता में देखो कवि क्या कहता है कि उपनदी में के विषय पर के जान में भी जल का मोती के बूंद का सोच मारकर भर लेती है और उसे स्वयं पर गर्व है। वो गर्वीली चिड़िया, मतलब उसे स्वयं पर ही गर्व है, वो साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपनी भीतर कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों की उजागर किया है। ये पूरा कविता आप लोग ठीक से पढ़ोगे, उसको लर्न करने के लिए कोशिश करोगे और जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसके साथ दिए गए शब्दार्थ को आप लोग सही दिलों से अच्छे से आप लोग ध्यान लगा के पढ़ोगे तो कविता अवश्य आप लोगों को समझ में आएंगे।